हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पोर्ट्रेट फॉर्म में मैं कर रही हूँ। ओके, तो आखिर क्या बातें करते हैं लोग आपके बारे में, ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो क्या कहते हैं लोग आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं जब भी वो आपको देखते हैं या आपसे मिलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कार्ड्स आए हैं। वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं लोग आपके बारे में, ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक तो लोग आपको छोटा समझते हैं, उनसे पता नहीं क्यों वो आपको यंग समझते हैं। ओके, जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, बहुत यूथफुल एनर्जी में हैं, और लोग आपके लिए फेवर्स करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ, यानी लोग आपके लिए फेवर्स करना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। वो आपको अपने से छोटा ही समझते हैं फॉर सम रीज़न। या फिर मैं ये कह सकती हूँ मैच्योर मैन या वुमेन हैव क्रशेज ऑन यू। ओके, सो जनरली किन लोगों के को आपके ऊपर क्रश होता है, ऐसे लोग एज में आपसे बड़े ही होते हैं जनरली। ओके, अगर आप विमेन व्यूअर हैं तो भी, और अगर आप मेन व्यूअर हैं तो भी, जो आपसे मैच्योर होते हैं एज में, उन लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा क्रशेस होने का चांस है। तो आपके बारे में बातें होती हैं, शी इज़ सो ब्यूटिफुल। मे बी अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो सीनियर लोगों को भी आपके ऊपर क्रश यहाँ पे होता होगा। वे आपको काफ़ी पसंद करते हैं, यानी उम्र में जो इंसान आपसे बड़ा है वो आपको काफ़ी पसंद करता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो यू हैव मैनी एडमायरर्स। ओके, बिकॉज यू लुक यंग। ओके, आप यंग दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, शायद इसीलिए भी बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं दैट यू आर हार्ड टू गेट बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वो ये भी कहते हैं कि आपको इम्प्रेस करना आसान नहीं है। यू आर लाइक टावर, यानी कहीं भी आप एंटर करते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपका एंट्री टावर की तरह होता है। आई मीन टू से कि आप बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो के, चाहे आप जूनियर हो, उनसे सीनियर हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप सबको टक्कर देने वाले इंसान हो। ओके, ऐसा लोग कहते हैं। लोग ये कहते हैं ना कि अगर इसकी एंट्री हो गई ना तो ये सबको टक्कर देने के उसमें है, यानी कि इसके अंदर काबिलियत है दूसरों को टक्कर देने में, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग वॉट एवर शी डिज़ायर्स। ओके, और ही डिज़ायर्स, वो टक्कर देने में बहुत आगे हैं। यानी जब आपकी एंट्री होती है तो बिल्कुल टावर मोमेंट होता है, यानी कि समथिंग वेरी रॉकिंग, समथिंग वेरी एक्साइटिंग। ओके, तो आपका जो भी एंट्री है या आपका जो परफॉर्मेंस है, कहीं पे अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके, मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अपोजिट जेंडर के आसपास हैं, तो वहाँ भी लोग आपको मतलब लाइक बहुत भीड़ है। मान लीजिए ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत फीमेल्स को भी बुलाया गया है, मेल्स को भी बुलाया गया है, और बहुत फीमेल्स हैं, ओके, बहुत मेल्स हैं, लेकिन लोग आपको देखते हैं। ओके, उनको लगता है विद द 7 ऑफ कप्स कि यू आर वेरी स्पेशल, और लोगों की एक्सपेक्टेशन से लोगों के एक्सपेक्टेशन पे आप सिर्फ खड़ा ही नहीं उतरते हो, आप उस चीज़ में एक्सेल भी करते हैं। आई मीन यू लुक बेटर देन अदर्स, आप दूसरों से काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। ओके, और एक्सपेक्टेशन जो होती है ना उससे भी ऊपर दिखते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आए हैं, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी ज़्यादा आप खूबसूरत दिखते हैं, उससे भी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसीलिए आप जब भी अपना लुक्स नया करके आते हो, आप कुछ ना कुछ एक्साइटिंग यूनिक लुक लेकर आते हैं। आप किसी भी इवेंट में जाते हैं तो आपका जो एंट्री होती है, आपकी जो लुक होती है, वो होश उड़ाने वाली होती है, मुझे कहना होगा। एक वेरी एक्साइटिंग यूनिक लुक यू हैव। ओके, यूनिक लुक रहता है आपका, अनोखा सा आपका लुक रहता है, अनोखा आपका स्वभाव है, बात करने का बिहेवियर भी आपका अनोखा है, यानी आप टोटली अनोखे इंसान हो, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। विद द वर्ल्ड कार्ड लोगों को ये भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, आप डांसिंग वगैरह में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, ऑल इन वन हैं आप, कंप्लीट पैकेज हैं। यानी कि वो कितना भी घूम ले, लेकिन वो घूम फिर के आप ही पे आते हैं। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे।
मतलब वो कितने भी लोगों को देख लें, स्टेयर कर लें, लेकिन जब वो आपको स्टेयर करते हैं ना, दे आर ब्लोन अवे बाय योर लुक्स। आप इतने, आपका लुक यूनिक है, यूनिकनेस है आपके लुक में कि वो 10 जगह बहुत घूमते हैं विद द 7 ऑफ यहाँ पे कप्स है, लेकिन वो घूम फिर के आप तक ही आते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए वो कितना भी घूम ले, लेकिन आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं दिख रहा होगा। ओके, और बैक टू कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपकी आवाज़ लोगों को काफ़ी पसंद है, आपका बात करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद है, तो लोग यही बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि उनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है। लेकिन शायद आप अवेलेबल भी बहुत कम रहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के नीचे ये कार्ड आया है। इसका मतलब आपकी अवेलेबिलिटी कम है, आप बहुत कम अवेलेबल रहते हो लोगों के लिए। और यस, आप जब खुद फ्री रहते हैं ना, तब आप लोगों को शायद मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, या जिस भी माध्यम से आप बात करते हैं। ओके, लेकिन जब आप फ्री रहते हैं तभी, जब आप फ्री नहीं रहते तो आप किसी का नहीं सुनते हो। ये भी लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि आप अपना ही चलाना पसंद करते हो। यू आर योर ओन रूलर। ओके, अपने लाइफ को रूल करने का अधिकार सिर्फ आपको है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जैसा कि मैं कह रही थी, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, मिस्टीरियस लगती हैं, और आप किसी को भी अपने बातों के जाल में फंसा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। ओके, उसके बगल में ही 7 ऑफ कप्स है। वो ख्याल देखने लगते हैं, ड्रीम्स देखने लगते हैं, फैंटेसाइज करने लगते हैं आपसे बात करने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो है। तो आपसे बातें करने के बाद वो ड्रीम्स देखने लग जाते हैं, फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं उनको। तो मुझे वही लग रहा है, ईगल की तरह बिल्कुल। तो आपको स्टॉक करने लग जाते हैं, जैसे कि आज किसी पार्टी में आपसे मुलाकात हो गई, किसी इवेंट में आपसे मुलाकात हो गई, तो घर जाके आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, या फिर अपने फ्री टाइम में लोग आपको स्टॉक करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपके स्टफ़ के ऊपर नज़र बहुत लोगों की होती है। इवन फीमेल्स लाइक्स योर आउटफिट, जो सेम जेंडर वाले हैं उनको आपकी आउटफिट पसंद है, उनको आपका क्लोथिंग वगैरह पसंद है, एसेसरीज़ जो आप पहनते हो, अगर ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है दूसरी फीमेल्स को, अगर आप फीमेल हैं तो। अगर मेल हैं तो सेम चीज़ हो जाएगा आपके लिए भी। ओके, तो आपको कॉपी भी लोग करना चाहते हैं, आपके बारे में बातें होती हैं कि शी इज़ और ही इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव, यानी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे थे उस पर्टिकुलर इवेंट में, या उन्होंने, लोगों ने जब आपको लास्ट टाइम देखा था, तो इसीलिए लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं। बट कभी कभी वो फुल्ली आपको कॉपी भी नहीं कर पाते, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स है। ओके, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हो। यस, डेफिनेटली आप हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, टेबल पे प्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए शायद वो आपको कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो पीपल लाइक टू कॉपी यू, बट वो कॉपी नहीं कर पाते आपको, क्योंकि आपका लुक हर बार यूनिक रहता है। आप हर बार एक नए मोड से गुजरते हो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए आपके लुक में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए लोग आपको कॉपी कर ही नहीं पाते। इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉपी यू। ओके, लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, एक ख़जाने की तरह समझते हैं, ट्रेज़र समझते हैं, और मर्मेड आपके लिए वर्ड आ रहा है, मर्मेड की तरह समझते हैं। इट्स हार्ड टू कैच समथिंग। तो आप बहुत वैल्यूएबल हो, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत रिच भी हो सकते हैं, आप बहुत वेल पुट टुगेदर। येस, डेफिनेटली। आप अपने पैसे कैसे बचाते हो ये भी बात करते हैं। आप सेविंग्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप बहुत ज़्यादा, लोग आपको लेके पोसेसिव भी हो जाते हैं, उसका भी यहाँ पे साइन है। अगर आपका कोई पार्टनर यहाँ पे है तो, नहीं है तो भी येस, यू आर गोइंग टू गेट प्रपोजल्स, ऑफर्स। येस, यू आर मैनिफेस्टिंग लव। लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, इवन मनी, लव, एबंडेंट, रिच पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, यही वो आपके बारे में कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपने लाइफ में। ओके, और आपकी तरफ लोग भागे चले आते हैं, जितना उनको नहीं मिलता है इम्पोर्टेंस अपोजिट जेंडर से। ओके, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस, 2 ऑफ कप्स के बारे में मैंने उतना डिस्कस नहीं किया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एडमायरर्स हैं, जो चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहती। येस, यू डू हैव एडमायरर्स। लोग आपको डेट करना चाहते हैं। डाइंग एंड डेट पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। ओके, यस, आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में रहते हैं, ये भी लोग बात करते हैं कि आप पैशनेट
तो बहुत हैं आपके अंदर, पैशन तो बहुत है, लेकिन कोई भी चीज़ को करने में आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं यहाँ पे। आप हर चीज़ को लिए पैशनेट हैं, चाहे ये आपका लव लाइफ हो, करियर हो, या एनीथिंग, या अपने लुक्स को संवारना हो, लेकिन आप उसमें बहुत पैशनेट है। पैशन आपके अंदर बहुत छुपा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में दिखाना पसंद नहीं करते। तो शायद ये भी एक क्वालिटी, आई मीन लोगों के सामने आप दिखाना पसंद नहीं करते हो, बट जब दिखाना रहता है तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं। आप सबको टक्कर देने के मूड में हैं इस वक्त पे, क्योंकि वही एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। ओके, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आपसे बात करके उनको एक हीलिंग मिलती है। आप बहुत साइकिक हैं, आपको अंदर से पता है लोग क्या चाहते क्या नहीं चाहते। इमोशनल साइड भी आपका है, आप काफ़ी बैलेंस रहते हैं। ओके, ये भी सही है। अपने लुक्स को लेके भी काफ़ी बैलेंस रहते हैं, हद से ज़्यादा मेकअप भी नहीं करते हैं। अगर फीमेल है तो, मेल है तो भी आप हद से ज़्यादा नहीं सजते। आपका एक डिसेंट लुक आपको पसंद आता है, उसमें आप बिल्कुल एक फेरी की तरह लगते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है। ओके ओके, सो वन मोर कार्ड, डेथ कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप हमेशा लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आते हैं। आप बिल्कुल एक तूफ़ान की तरह आते हैं उनके लाइफ में, ये कहना चाहते हैं। अगर वो मैरिड भी हैं या कमिटेड भी लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नोटिस नहीं करते, चेकआउट नहीं करते। डेफिनेटली पीपल फ्रॉम वेरी गुड फैमिली चेकआउट ऑन यू। ओके, तो लोग आपको चेकआउट भी करते हैं, क्योंकि आप एक तूफ़ान की तरह आते हैं। अगर आपको नोटिस ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, येस यू आर मिस्टीरियस, आप बहुत सिंपल हैं, मिस्टीरियस हैं, लेकिन आपको पता है कि कब आपको ब्यूटीफुल दिखना है, कब आपको इमोशनल दिखना है, कब आपको अट्रैक्टिव दिखना है। ओके, आपके हर रूप हैं। ओके, और यहाँ पे जो कमिटेड लोग हैं वो भी आपको चेकआउट करते हैं। ओके, येस, दे रियली लव योर बैक, चाहे मेन है या वेमेन है, आपका बैक एरिया उनको बहुत पसंद है, अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। सो यस, आपके अटेंशन को लेके यहाँ पे फ़ाइट मुझे नज़र आ रही है। आपके अटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं लोग, आपको इम्प्रेस करने के लिए लोग यहाँ पे फ़ाइट करते हैं एक दूसरे से। ओके, आप बहुत जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हो, आप कुछ गलत देख नहीं सकते, गलत कर नहीं सकते, ये भी लोग कहते हैं। और अगर कुछ करता है कोई आपके अगेंस्ट में, तो वहाँ पे आप आवाज़ भी उठाते हैं। ओके, तो वो भी जस्टिस कार्ड है। आप कर्मा बिलीवर है, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, तो वो भी मैं पिकअप कर पा रही हूँ आपके लिए। आप ऐसे इंसान हैं जिसको हमेशा चीज़ें राइट चाहिए, राइट ऑर्डर में आपको चीज़ें रखी हुई पसंद है। आप बहुत हाइजीनिक हो सकते हैं, बहुत मेंटेन करते हैं, ऑर्डरली चीज़ों को रखना आपको पसंद है। इसके बारे में लोग बात करते हैं, आपके वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस में भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। ओके, वेट अ मिनट गाइस, एक चीज़ देखना है मुझे। येस, आपके वर्क प्लेस क्या बातें होती हैं, तो आपके बहुत एडमायरर्स हैं आपके वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस में, या फिर आपके जान पहचान में आपके एडमायरर्स बहुत है। सम ऑफ़र इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर आपको पता चल जाएगा कि समबडी हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, ये आपको जल्दी से पता चल जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, यस, आप कभी कभी मैच्योर एक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो शायद इसके लेके भी बात होती है कि कुछ ज़्यादा ही मैच्योर नहीं बन रही है या बन रहा है, लेकिन शायद वो उस इमेच्योरिटी वाले फेज से निकले नहीं है, शायद इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। गॉसिप मैं पूछ रही थी, तो गॉसिप तो यही है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर यू। यस, आप फिर भी इमोशनली फुलफिल्ड हो, आपको कोई भी निगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं करती है। ओके, यस, हैप्पी गो लकी इंसान हो, ये भी लोग कहते हैं, एंड दे रियली एडमायर यू यहाँ पे। ओके, यस, तो यही सब कहते हैं लोग आपके बारे में, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।